what it takes to get us to that next phase of true basic adoption. So I am thrilled that dream team we have to explore that today. Please welcome David Fields, Lele, Eric Weiner, Nicholas Kokula, and Sam Ewan, my colleague at CoinDesk. Thank you. All these humans. It's very exciting. Raise your hand if you're an agent. All right, we got a couple. I'll try to speak in binary for you. What a wonderful panel. I'm very excited to be able to moderate this with these four brilliant people. I'm going to learn a lot. I'm Sam Ewan from CoinDesk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रेंड्स, शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो एक कतरा खून भी नहीं निकला, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। दुनिया भर के बड़े बड़े अमायदीन, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग इस जो है कॉन्फ्रेंस 2005 में शरीक हुए थे, जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े वेब डेवलपर, बड़े बड़े माहिरीन, टेक्निकल माहिरीन की जो है शिरकत थी और उन्होंने अपने ख़यालात का भी इज़हार किया। और लोग जो इस कॉन्फ्रेंस से ख़ास तौर पर जो तवक्कुआत कर रहे थे, वो ये तवक्को थी कि शायद अब दो किस्म की कैटेगरी मौजूद थी। एक वो कैटेगरीज थी जो ये सोच रही थी कि बाइनांस पर लिस्टिंग का जो है कुछ इशारा हो जाए, कुछ बात हो जाए, और दूसरी कैटेगरी वो थी जिसका ताल्लुक़ जीसीबी वैल्यू से था। लेकिन दोनों की तरफ से मायूसी की जो है लहर जो है महसूस की गई है। हर तरफ जो है मायूसी, नाउम्मीदी और खौफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंसान तवक्कुआत कर लेता है, उस तवक्कुआत के मुताबिक कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो फिर वो डिसअपॉइंटेड होता है, मायूस हो जाता है, अंधेरों में गुम हो जाता है, सोचता है कि हमने जिस पर वर्किंग की है शायद वो हमें हासिल ना हो। लेकिन दोस्तों, ये तमाम खौफ, ये तमाम उम्मीदें हमें इस सूरत में भी बरकरार रखनी है कि हमें उस मैसेज को चुनना चाहिए जो डॉक्टर निकोलस कोकिलस ने अपनी स्पीच में कही। उनसे जब जो है होस्ट ने सवाल किया था तो उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन ख़यालात को अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके पीछे क्या हिकमत अमली है, क्या जो है स्ट्रेटजी बयान की गई है और क्या वजह है कि डॉक्टर निकोलस कोकिलस ने सिर्फ दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। एक AI के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की और दूसरी जो है उन्होंने KYC के हवाले से गुफ्तगू की। जीसीबी वैल्यू के हवाले से उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया और ये बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दुनिया भर की जो है मल्टीनेशनल कंपनी ने इश्तिहारात दिए थे, एडवर्टाइजिंग दिए थे, कोइन जो है डेस्क की तरफ से ये तमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं अरबों रुपए की जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई थी और बड़े बड़े स्पॉन्सर मौजूद थे, बड़े बड़े खरबपति लोग मौजूद थे। और कॉन्सेंस का मतलब ही यही है कि इत्तिफाक़ राय। अब ये जो इत्तिफाक़ राय था वो दरअसल दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को जो है प्रमोट करना था, तमाम क्रिप्टो करेंसी को, ख़ास तौर पर उन क्रिप्टो करेंसी को जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने रिज़र्व में रखी हैं। यही वजह है कि ये इसका इनेकाद किया गया। वो लोग जो हवा में उड़ रहे थे पाई को लेके, वो बेचारे मायूस हुए। और इस मायूसी की वजह क्या है? वो यही है कि तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस, आदमी ज़्यादा तवक्कुआत रख लेता है और वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो मायूसी पैदा होती है। तो दोस्तों, हमेशा होपफुल रहिए, उम्मीदें अच्छी रखिए, जब ही कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। इस तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। और क्या वजह है कि डॉक्टर निकोलस कोकिलस सर ने सिर्फ AI के ताल्लुक़ से, पाई के ताल्लुक़ से और ब्लॉकचेन ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है। वो क्यों की है? उन्होंने जो जीसीबी वैल्यू के हवाले से क्यों नहीं गुफ्तगू की, बाइनांस में लिस्टिंग के हवाले से क्यों गुफ्तगू नहीं की? वो समझते हैं कि ये इस वक्त इतनी अहम नहीं है, क्योंकि बेशुमार बातें ऐसी होती है कि वो हिकमत अमली के तहत पेश नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी पाई नेटवर्क का जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ लोग इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि 6 साल का तवील अरसा गुजर गया, इसके बावजूद भी पाई नेटवर्क कोर टीम ने कुछ भी काम नहीं किया, ना ही कोई एप्लीकेशन बना सके, सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाई। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये तमाम चीज़ें जो है एक सिवाय
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے. تو فرینڈس ایسی بات نہیں ہے. اب ہم اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے. پہلے گفتگو سنتے ہیں. فرینڈس اس سیشن کے اندر دنیا کی ٹاپ 5 شخصیات کو بلایا گیا تھا، جس کے اندر سر فہرست ڈیوڈ فیلڈ تھے، اس کے بعد ایرک ٹرمپ، نکولس کوکولس، ٹکولا اور سیم. اور یہ 3 منٹ کا جو انٹرویو تھا یا گفتگو تھی، ڈاکٹر نکولس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے سب سے اہم جو گفتگو کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ بھی سنیے، پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں پائی نیٹ ورک کے حوالے سے کیا گفتگو کی، جس کا چرچا ہو رہا ہے سب جگہ. I am Nicholas Kokalis. I am one of the co-founders of Pi Network and heading the technology. Pi Network is a social network with tens of millions of people with its own embedded cryptocurrency, Pi. People have been mining it for the last more than 6 years now. They've been using it. They have been creating apps. And one unique feature about Pi is that every account on the blockchain, before it's activated, it needs to pass identity verification. All right, so what I want to start with, again, you can give me a really short answer, is in the worlds that each of you are playing within the infra side and in AI, I wanted you to give me kind of the analogous place we are in the technology spectrum, right? So if we think of YouTube and streaming video, are we still in the VHS era when it comes to what we're doing? So Nick, let's start with you. Oh wow, so that's a good question. So I think that every time in history there's technologies that are being invented, and then there's a little bit of lag and a bit of time between when they are invented and they are actually being massively used. So that's where we are with Gen AI. So especially with the generative AI in general, there has been a leap forward, a breakthrough in what the models can achieve. And now is the time to build great apps and great products. In the same way that, when electricity was created, not every house had it, not every industrialization wasn't there, or when the combustion engine was there, not everyone had a car. What was the exact product was not really known. So that's where we are right now. It's an exciting time to live. All right, we're the combustion engine. I'm taking away from David, where are we? فرینڈس اس 3 منٹ کی گفتگو میں ڈاکٹر نکولس نے اپنا تعارف کرایا اور پائی نیٹ کے حوالے سے بتایا کہ 1 ملین کی تعداد میں جو ہے پائی سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور جو سب سے اہم بات انہوں نے کی KYC کے حوالے سے، بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جو ہے AI سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہیومن ہے، اصل ہیومن ہے، کیونکہ AI جو ہے متبادل آ گیا ہے، ہیومن کا لگتا نہیں ہے کہ یہ ہیومن ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اس کیٹیگری کو علیحدہ کرنے کا جو عمل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شفاف ہو. اس لیے ہم KYC کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں، کیونکہ انعام کا جو حقدار ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، باقی چیزیں ثانوی ہوتی ہیں. تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے بڑی پرفیکٹ کی ہے، اور ایک ایسی بات ہے جو انسانیت سے محبت کی ایک آپ علامت کہہ سکتے ہیں. اور اگر اس گفتگو کو لے کے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں مایوسی کی، وہ ابھی تک جو ہے ڈاکٹر نکولس کوکولس کی حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکے. وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ہیومن ہے. فرینڈس، یہ جو انسان اور انسانیت کا جو تصور ہے وہ سب سے اہم ہے. اور ہم بات کرتے ہیں کہ GCV ویلیو کی، تو فرینڈ GCV ویلیو کا جہاں ہم نے انتظار کیا، ہم مزید اس لیے انتظار کر سکتے ہیں. دیکھیں امریکہ اور کینیڈا میں جو کرپٹو کرنسی کو لے کر بے شمار ایسے قوانین ہیں، ایسے لا ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور تمام جو ہے آپ کو اپنی جتنی بھی کلیئرٹی ہے وہ کمپلیٹ کرنا پڑتی ہے. پھر وہ آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نکولس کوکولس نے سوائے
पाई नेटवर्क, AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से एक शॉर्ट एंड स्वीट गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने हमेशा मुकद्दम रखा ह्यूमन को और ह्यूमनिटी को। तो ये जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो हम चीज़ें इंतज़ार कर रहे हैं वैसे जो है अभी ज़ेर इल्तिवा ज़रूर है, लेकिन आएंगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ